जय भीम दोस्तों। क्या आपको पता है कि जिस लड़के को पानी तक छूने का अधिकार नहीं था, उसकी जाति को देखकर उसको क्लास में भी सबसे पीछे बिठाया जाता हो और उसे जब भी प्यास लगती थी तो वो खुद से पानी उठाकर नहीं पी सकता था। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपके दिल पर क्या बीतती? क्या आपने ये सब सोचा है? आज जो आप करते हो, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते हो, कभी ये अधिकार आपके लिए नहीं थे। जब भी वो लोग इतना सताया जाता था लोगों को कि वो अपना हक तक नहीं मांग सकते थे, चाहे उन पर कितना भी अत्याचार क्यों ना हो। लेकिन आज आपने लेकिन आज आपको पता होगा कि आपके साथ कोई भी अगर थोड़ा सा भी तो व्यवहार करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देते हो और हाँ, अपने हक के लिए आज आप आवाज़ उठाते हो ना। वो सब कहाँ से मिला? क्या आपको विरासत में मिला था या आपको किसी ने दान में दिया था? भाई साहब, ये सब चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो महापुरुष हैं ना, उनको आपको पढ़ना चाहिए और उनको समझना चाहिए। जो उन्होंने आपके लिए किया ना, वो सब एक चमत्कार था भाई। अगर आप आज के टाइम पर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो ना, वो सब उन्हीं की देन है। तो आप अपने महापुरुषों को न भूलें। अगर आप चाहते हो कि अपने महापुरुषों की वजह से ही आप आज इतने आगे बढ़े हो और उन महापुरुषों को आप आज भूल जाते हो ना, तो आप सबसे ज़्यादा गलत कार्य कर रहे हो। क्योंकि आपको नहीं पता है, जो आपके हक के लिए आवाज़ उठाई थी उन्होंने आपको जो हक दिए हैं ना, उनको आपको पूजना चाहिए भाई। देवता थे आपके लिए वो, जो आप भगवान मानते हो ना, जो राधा कृष्ण और ये हनुमान और ये रहे ना रामफल, इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने आपके लिए इतना किया था कि आपको अंधेरे में रखा गया। आपको किसी भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। मैं तो कहता हूँ अब भी नहीं होनी चाहिए। दलित समाज को किसी भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि इन मंदिरों में जाने से आपका कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो ये सब मंदिर जो है, ये सब कुछ नहीं होता भाई। भगवान मानते हो ना, तो मानो। जय भीम। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आपके लिए भगवान से कम नहीं। मैं भगवान नहीं कहना चाहूँगा। क्यों नहीं कहना चाहूँगा? क्योंकि ना तो भगवान होता है, ना ही होता है, ना ही है और ना ही होता है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। आप भगवान मानते हो ना किसी को, तो वो मानो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, अगर आपको मानना ही है तो। क्योंकि आपके हक के लिए उन्होंने कितने संघर्ष झेले, उनकी कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। 14 अप्रैल सन 1891, जहाँ भारत एक ऐसा देश था जहाँ दलितों पर बहुत अत्याचार होता था और गुलाम था हमारा देश पहले। आज एक ऐसे लड़के का जन्म होता है 14 अप्रैल सन 1891 में, जो कि एक महापुरुष हैं। उनकी जो मूर्तियाँ हैं आज भारत में सबसे ज़्यादा तोड़ी जाती हैं, क्योंकि उनको समझने वाले बहुत कम लोग हैं और उनसे गणना करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं ना, वो साले बहुत कमीन होते हैं, वही उनकी मूर्तियाँ तोड़ते हैं। उनको नहीं पता है कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्हें पता है जो हमारे ये दलित लोग हैं वो गुलाम थे और इस इंसान ने उनको आज हमसे भी ऊंचा बना दिया। इसीलिए वो साले उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं। उनको ये सब नहीं पता कि जो ये महान व्यक्ति है, इसने इनके लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत कुछ किया है। और उन्होंने अपने लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए एक ऐसा संविधान लिखा जिसमें हर तरह का कानून है, हर तरह की बात है जो कि आपके हक के लिए उठती है। अगर आप आज उस संविधान को पढ़ते हो ना, तो आपके अधिकार है ना, उसमें अपने अधिकारों को समझते हो ना, तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता।
चाहे आप छोटी जाति के हो, चाहे आप ऊंची जाति के हो, आपको कोई भी बुरा भला नहीं कह सकता। चाहे आप पर कोई भी, अगर आपने कोई जुर्म किया ना, तो उसके अंदर सारे जुर्म के जो भी है ना, वो सारी धाराएं लिखी हुई हैं। तो मैं आपको उनकी कहानी ज़रा बता देता हूँ। ज़रा रुक कर सोचो, जिस बच्चे को पानी तक छूने का अधिकार न हो, जिस बच्चे को पढ़ने तक का अधिकार न हो, जिस बच्चे को क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता हो, क्लास के बाहर बिठाया जाता हो, उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरती होगी। क्या आपने ये सब सोचा है? आज तो आप जाते हो स्कूल में, सबसे आगे बैठ जाते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे ऐसा था कि आप अगर स्कूल जाते हो, पहले नंबर तो आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर आपके पिता या कोई भी है, अगर आप कुछ कर लेते हो तो आपको क्लास के बाहर बिठाया जाता। अंदर पढ़ाई हो रही है और आप बाहर बैठे हो, क्या आप पढ़ पाओगे? क्या सोचोगे आप अपने मन में? क्या ये सही है? अगर लोग उनके पास बैठने से भी डरते हों, तो उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरती होगी। आपने ये सब तो नोटिस कर लिया, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। उस बच्चे ने पूरे भारत की तकदीर लिखने का हौसला था, जिसका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ। एक गरीब परिवार में जन्मा वह बच्चा जिसे दुनिया कमज़ोर समझती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर एक तूफान पल रहा है। छोटा भीमराव जब स्कूल जाता था तो बच्चे उसके साथ नहीं बैठते थे, मास्टर उसे अलग बैठाते। और सबसे बड़ा दर्द ये था, जब उसे प्यास लगती थी तो वो खुद से पानी नहीं पी सकता था, क्योंकि उसकी जाति छोटी मानी जाती थी। सोचो, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में भीमराव पानी पी रहे थे। लेकिन उस दिन उस छोटे बच्चे ने अपने मन में एक बात ठान ली, एक दिन मैं ऐसा कानून बनाऊंगा जहां किसी इंसान को उसकी जाति को छोटा नहीं माना जाएगा। गरीबी थी, लेकिन दिल में बहुत बड़ा बोझ था कि अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाना है, और उन्हीं अपने समाज के लोगों से ऐसी प्रेरणा ली और उन लोगों को बताया, और अपनी समाज के लिए उन्होंने सिर उठाया। आज हमारी समाज बहुत आगे है, वो सब भीमराव की देन है। तो मैं उन महापुरुषों को यहीं पर विराम करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।